नमस्कार, मैं हूं कविता और आप देख रहे हैं बिगुल 24। प्रदेश में चुनाव चल रहा है, चुनाव का त्योहार चल रहा है। यहाँ पे नामांकन दाखिल करने और नाम वापस लेने का जो समय है वो अब खत्म हो चुका है। जो उम्मीदवार हैं वो अपने प्रचार प्रसार में जुट गए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको भरोसा दिला रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो यहाँ पे पार्षद बनते हैं तो लोगों के भरोसे पे खरे उतरेंगे। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 1 भगवानपुर वार्ड के बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश तिवारी जी हैं, जो कि 15 वर्षों से बीजेपी से जुड़े हैं, लोगों को समझते हैं, उनके तकलीफों को बहुत अच्छे से जानते हैं। वार्ड क्रमांक 1 भगवानपुर वार्ड में आपसे फिर से बता दूं, स्वागत है कमलेश जी बिगुल 24 में आपका। आपके बिगुल 24 के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आप लोगों ने हमारे वार्ड 1 नंबर में आए हैं। आज जो है वार्ड क्रमांक 1 में कल ही कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और हम सभी पूरी तत्परता से वार्ड में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिलजुल रहे हैं। जी कमलेश जी, ये बताइएगा कि कितने सालों से आप यहाँ वार्ड क्रमांक 1 में निवास कर रहे हैं और क्या यहाँ की परेशानियां हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई, और चुनावी मैदान में उतरने का अभी आपका क्या कारण है? देखिए, वार्ड क्रमांक 1 में तो मैं बचपन से ही यहीं बिता है पूरा बचपन, और सभी परिवार अपने हैं, सभी लोगों सभी जितने घरें हैं सभी से अपना पुराना संबंध है। हम लोग मतलब जैसे पारिवारिक सौहार्दपूर्ण माहौल से ही पूरे बाकी लोग जो है कुछ नई कॉलोनियां बसी हैं, कुछ बाहर से आके रह रहे हैं जी। तो क्या आपने यहाँ पर देखा कि आज आपको यहाँ चुनावी मैदान में उतरना पड़ा? देखिए, मैं राजनीतिक जीवन में जब से आया तब से यही देख रहा था। जब से पहले हमारा ग्राम पंचायत भगवानपुर हुआ करता था, 10 साल पहले वार्ड नंबर 1 बना और नगर निगम में आया। 10 साल से यहाँ कांग्रेस के पार्षद जीतते आए और उन्हीं लोगों का पूरा कोई भी जितने साल भी 10 साल से रहे, 10 साल में कोई भी विकास कार्य हमारे वार्ड में नहीं हुआ। देखिए, अभी बीच में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का नगर निगम में भी सरकार था और राज्य में भी सरकार था। इसके बावजूद भी इन लोग कोई भी काम पार्षद ने किया ही नहीं। कभी घर से पार्षद हमारे निकले ही नहीं कि घर से निकले और लोगों के गलियों पे नलियों में स्ट्रीट लाइट की समस्याओं के बारे में जाने या उनसे पूछे या मिले। वो सिर्फ चुनाव जीतते समय बहुत सारे वादा किए, लोगों को लुभावने वादे किए और कोई भी कार्य किए नहीं। ये सब समस्याओं को देखते हुए सारे वार्ड के लोगों ने मुझे बोला कि आप भैया तैयारी कीजिए और आप जो है हमारे मोहल्ले के लिए लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। तब जो है मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। अच्छा, कहना चाहिए कि यहाँ के जो वार्ड वासी है उन्होंने ही आपको प्रोत्साहित किया कि आप आगे आइए। जी, यहाँ के जो वार्ड वासी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, पुराने लोग भी जो हैं, वो सभी आए और मेरे को बोले कि आप चुनाव लड़िए, हम लोग इस बार आपका साथ देंगे। 10 सालों तक हमने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया और नहीं हमारे कोई काम हुए। सड़क, नाली, बिजली, पानी, सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं हमारे वार्ड वासी। अच्छा, मतलब मूलभूत समस्याएं भी यहाँ जो है वो दूर नहीं हुई है। तो अगर कमलेश जी यहाँ के जो निवासी हैं वो आपके ऊपर भरोसा जताते हैं तो फिर कैसा रहेगा आपका आगे की रणनीति, क्या रहेगी जीतने के बाद? देखिए, अगर इतने विश्वास के साथ पूरे हमारे वार्ड वासी अगर हमारे साथ हैं तो मैं अगर यहाँ से उनकी जो हमारे सहयोग करेंगे और मैं अगर चुनाव जीतता हूँ तो इनके सारे जितने भी समस्याएं हैं, नाली से लेके पानी, बिजली, रोड, लाइट और इनकी जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वार्ड की, सारे समस्याओं को मैं निराकरण करूंगा और उनके जो हमें वोट करके जिताएंगे और हमें आगे भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जो भाजपा हमें उतारी है, मैं पार्षद बन के जाऊंगा तो इनकी समस्याओं के लड़ूंगा और इनको पूरी चीज का सारी चीज का व्यवस्था करवाऊंगा। एक बात हमने ये भी देखी कि आपने ये भी कहा है कि 24 घंटे आप उपलब्ध रहेंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, मैं समाज सेवा से ही जुड़ा हुआ हूँ और कोई हमारा जॉब नहीं है। जो है पूरा लोगों से मिलना जुलना, इनकी हर समस्याओं में शामिल होना। सभी लोग वार्ड वाले जानते हैं कि कभी भी अगर आधे रात को ही बुलाना है तो कमलेश तिवारी हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा। इसीलिए इन्होंने मुझे बोला कि आप चुनाव लड़िए और पार्षद के प्रत्याशी के रूप में हमें मैदान में उतारा। अच्छा कमलेश जी, एक आखिरी सवाल ये रहेगा कि आखिर भरोसा आप पे क्यों करें यहाँ पे लोग, जबकि यहाँ विपक्ष में आपके भी धुरंधर खड़े हैं? देखिए, विपक्ष की बात करें तो पहला नंबर तो कांग्रेस को यहाँ प्रत्याशी ही नहीं मिला। कांग्रेस जो है प्रत्याशी खोज के भी लाया है तो वार्ड नंबर 2 के रहने वाले हैं वो, उनका वार्ड नंबर 1 में निवास भी नहीं है। पहले जो प्रत्याशी थे उन्होंने कुछ काम नहीं किया,
कुछ काम नहीं किया तो उनको कोई प्रत्याशी यहाँ मिल नहीं रहा था। तो इन लोग वार्ड नंबर 2 से रहने वाले जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनको वार्ड नंबर 2 से लेके आए और वो वार्ड नंबर 1 में चुनाव लड़ रहे हैं। तो वार्ड नंबर 1 के लोग कैसे भरोसा करें कि वार्ड नंबर 2 का व्यक्ति वार्ड नंबर 1 में काम करेंगे? वार्ड नंबर 1 के रहने वाले ही नहीं है, तो उनकी समस्याओं को कैसे समझेंगे? ना उनकी समस्याओं को समझ पाएंगे, ना उनका निराकरण कर पाएंगे। वैसे भी वो हमेशा बाहर ही रहते हैं, उनका बिजनेस बाहर है और रायगढ़ जिले में ही उनका रहना होता है अधिकतर। अच्छा, कमलेश जी, आप अपनी जनता जो कि यहाँ आपके वार्ड के निवासी हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहूंगा कि आप मुझे अपना अमूल्य मत दे करके विजयी बनाएं। मैं आपके सारी समस्याओं पे खरा उतरूंगा, जो भी वादे किए करूंगा आपसे करके दिखाऊंगा, और 24 घंटा उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति हूं मैं, आपके लिए हमेशा 24 घंटा खड़ा हूं। जी, आप सुन रहे थे यहाँ वार्ड क्रमांक 1 नगर निगम के वार्ड क्रमांक 1 जो है, जो उम्मीदवार है बीजेपी से श्री कमलेश तिवारी जी, उनको, और उन्होंने ये वादा किया है अपनी जनता से कि अगर जनता उन पे भरोसा करती है तो वे उनके जो भी उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे। मैं कविता कुशवाहा, बिगुल 24 से।